हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं सेहत का सफरनामा। एक ऐसा शो जहां हम हेड टू टो सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी आपको देते हैं। लेकिन जब हम फिजिकली इल होते हैं, बीमार होते हैं, दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन सर, जब भी मेंटल हेल्थ की बात आती है हम कहीं ना कहीं बचते हैं जब तक बहुत कुछ ना हो जाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज आपसे मुलाकात कर ली जाए। तो चलिए आपको भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सीनियर साइकाइट्रिस्ट दीपक रहेजा से। सर थैंक यू सो वेरी मच। वैसे आपने बहुत इंतजार करवाया है मुझे, माफी चाहता मतलब पूरे 4 घंटे इंतजार किया है मैंने आपके लिए और आपके लिए, आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए और आपसे बात करने के लिए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतनी पेशेंस से वेट किया, लेकिन कहीं आपके सवाल का जवाब एक मिलना शुरू हो गया, जो शायद मुझे लगता है एक ओपनिंग सवाल हो सकता था कि मानसिक रोगों को लेके स्टिग्मा लोगों में, जैसा आपने अभी शुरू किया कि जब हमारी फिजिकल एलिमेंट होती है तो हम दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं, मेंटल इलनेस होती है तो हम कतराते हैं। पर यहाँ आने के बाद आपको इस बात की एक संतुष्टि हुई कि मानसिक रोगों में भी अब लोग कतरा नहीं रहे हैं। तभी आपको 4 घंटे इंतजार करना पड़ा, क्योंकि आपने देखा और मुझे शायद वो संवेदना लगी कि एक व्यक्ति जो कि मानसिक रोग से त्रास है वो 2 घंटा 3 घंटा से डॉक्टर की वेट कर रहा है। तो मुझे लगा शायद कि वो लिबर्टी मैं आपके साथ ले सकता हूँ, मरीज के साथ ना लूँ। तो आई थिंक वो एम्पैथी और आपकी भी वो जो सहानुभूति और एम्पैथी का भाव था, उसी ने शायद आपको इंतजार करने में मदद की। अदरवाइज यू वुड हैव वॉकड आउट वेरी इजीली, बट यू फेल्ट कि नहीं, ये एक ठीक चीज है और ठीक काम हो रहा है, एंड आई मस्ट सपोर्ट द डॉक्टर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू यू। थैंक यू सर। सर पहला सवाल, पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमने पढ़े हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आई जिसमें फीमेल, मेल, कोई भी एज ग्रुप, हर कोई वर्कलोड से इतना परेशान है कि अब सुसाइड्स हो रहे हैं। तो ये जो है वो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है, और ये तो वो केसेस हैं जो हमने पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे केसेस होंगे जो अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुए होंगे। आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है आजकल? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू में तो जो आपने बोला, जिसे अंग्रेजी में या कॉर्पोरेट भाषा में हसल कल्चर कहा जाता है, और हसल कल्चर को कुछ लोग ग्राइंड कल्चर भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप मशीन में जुझारू होके बिल्कुल जूझे नहीं हुए तब तक आप काम नहीं कर रहे। तो आपका जो मापदंड है ऑफ योर परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन योर, और आप इतना काम कर लेंगे तो आपको और काम दिया जाएगा, आप उतना टारगेट कर लेंगे तो और टारगेट दिया जाएगा, और आप उस ग्राइंड में पिसते चले जाते हैं। जी सर। मैं एक लंबे समय तक ये मानता था, अभी भी मानता हूं, लेकिन मैं उसकी एक्सेप्शंस भी बताऊंगा, कि एक काम करता आदमी कभी भी वर्क प्रेशर के कारण मर नहीं सकता। लेकिन मैं क्यों उसे करेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि अब जब हम पढ़ रहे हैं अखबारों में, बिकॉज आई कुड नॉट इमेजिन कि कॉर्पोरेट कल्चर में किसी को इतना ज़्यादा वर्कलोड दिया जा सकता है कि उसे एक्सपेक्ट किया जाए कि 1:30 बजे रात को वो जाए और सुबह 8 बजे वो काम पे वापस आ जाए, और वो उफ भी ना करे। और यहाँ तक भी अंदर के आंकड़े आए हैं कि आपको उतने ही घंटे ओवर टाइम लॉग इन करने की इजाज़त है, उसके बाद ओवर टाइम भी लॉग इन आप नहीं कर सकते। लोग क्यों उसमें फंसे रहते हैं? क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, दूसरी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं बात करूंगा तो ब्रिजेस बर्न हो जाएंगे, मेरा बॉस उसको किस नज़रिए से देखेगा, सिस्टम किस नज़रिए से देखेगा, और एट द एंड ऑफ इट ये सिस्टम ऐसा बन जाता है कि हर व्यक्ति जो है अपने टारगेट से जूझ रहा होता है। ऐसा नहीं कि आपका बॉस अपने प्रेशर से नहीं जूझ रहा या उनका बॉस अपने प्रेशर से नहीं जूझ रहा। तो एक पूरा इन्वायरमेंट ऐसा बन गया जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं दूषित है, कहीं ना कहीं वो हेल्दी नहीं है। बिकॉज काम को सही ढंग से कराने का भी एक अंदाज हो सकता है, एक नजरिया हो सकता है, उसके एसओपीज हैं जो बहुत कंपनीज फॉलो करती हैं, एंड दे डू एक्सीडिंगली वेल। एंड अगर आप इन कंपनीज में जाएं तो आपको एक आम एम्प्लॉय जो है वो मुस्कुराता हुआ नजर आएगा, उसके दिमाग पे, उसके कंधों पे कोई बोझ नजर नहीं आएगा, और कहीं वो फायदा कहाँ होता है? टू एवरी effort that you put into a EAP program, an employees assistance program,
अगर आप $1, और डॉलर यहाँ मैं सिर्फ फाइनेंशियल बात नहीं कर रहा हूँ, आप $1 की एफर्ट अगर डालते हैं तो वो $4 के रूप में कंपनी के पास वापस आता है, क्योंकि आपका अट्रिशन कम हो गया, लोग बाग छोड़ के आपको नहीं जाएंगे, लंबे समय तक रहेंगे। वहाँ आप दूसरी स्ट्रैटेजीज को लग के आप अपनी एम्प्लॉयज़ को क्विजिकल रखिए, उनको जिज्ञासु बनाए रखिए, उनकी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करिए। तो एक बड़ा अच्छा मुझे याद है, कौन सा जोक था, शायद रतन टाटा से किसी ने पूछा कि साहब आप इतना पैसा एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के लिए लगा रहे हैं और अगर ये छोड़ के चला गया तो उसने ये जवाब दिया कि अगर ये पैसा मैं ना लगाऊं उसके ऊपर और ट्रेनिंग ना करूं और वो रुक गया तो, अगर रुक गया तो वो उतनी स्किल लेके आया था और उतनी स्किल लेके रहेगा ना। अगर उतनी स्किल लेके आया था और अगर मैंने 100 एम्प्लॉय पे अगर वो इन्वेस्टमेंट की और 100 में से 10 भी रुक गए तो आई मीन द कंपनी ग्रोज, द कल्चर ग्रोज, एंड योर एम्प्लॉयज आर मोर थैंकफुल टू यू, दे हैव मोर ग्रेटिट्यूड। उनके अंदर एक भाव जो है ना वो एक डिफरेंट तरह का भाव। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत खूबसूरत और बहुत ही काम की टिप्स दी हैं। वैसे पता सबको होता है, करता कोई भी नहीं है ना। अगर आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो में क्या देखना है ये भी जरूर बताइएगा। तब तक अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।